शहर इक़्तिदार से आपसे मुखातिब हुआ और यहाँ आते साथ ही जो मुझे फील हुई, जो आबो हवा पता चली, वो ये है कि जो लोग सोच रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 91 सीटें आ गई, वो जीत गए तो यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे बिज़नेस एज़ यूजुअल है। इस वक्त शहर इक़्तिदार ये चाहता है कि ये जो गवर्नमेंट्स पंजाब में बन गई हैं, जो फेडरल में बन रही है, सिंध में, ये सब जो है ये मुस्तहकम गवर्नमेंट्स हों, इनको कोई चैलेंज ना हो पाकिस्तान। और इसकी वजह ये है कि क्योंकि शहर इक़्तिदार की तो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन शहर इक़्तिदार जो है, क्या टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ की है, आप लोग कॉपी करेंगे इसके बाद, लेकिन शहर इक़्तिदार जो है उसका इशू ये है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान की इकॉनमी, उनकी ज़ाती इकॉनमी की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसमें इस्तेहकाम है। उसके लिए वो ये समझते हैं कि अब ये पंजाब में गवर्नमेंट जो आ गई है और जो फेडरल में गवर्नमेंट बनने जा रही है, इसको इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स चैलेंजेस ये ना मिले, खलफशार ना हो, यहाँ सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ना हो। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगली बात जो मेरे जहन की इख्तरा है कि उसके अंदर इमरान खान का बाहर आना तो इसलिए बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, या किसी डील का होना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। कोर्ट्स दोबारा दे दें, लेकिन किसी डील के जरिए बाहर आना इसलिए मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि 1.5 साल जब यही सेटअप आया हुआ था PDM-1, तो इमरान खान ने सांस नहीं लेने दी। इकॉनमी से लेके शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तक जो है उसकी बेतौकीरी, उसके साथ जो हुआ उसका इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं हो सका। कोई होता था तो वो भाई साहब बंदे लेके बाहर निकलाते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप सोच सकते हैं कि क्या शहर इक़्तिदार इस मौके पे, जबकि अभी हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी भी नहीं हुई, अभी इकॉनमी को इस्तेहकाम भी नहीं आया, अभी IMF का शिकंजा पड़ा हुआ है, अभी इकॉनमी के इतने बड़े बड़े मसले पड़े हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इतने बड़े मसले पड़े हैं, तो क्या शहर इक़्तिदार चाहेगा कि अभी डील करके ऐसे शख्स को बाहर लाया जाए कि जो फिर दोबारा PDM-1 की हिस्ट्री PDM-2 की परफॉर्मेंस के साथ मिला के वर्स कर दे? और इनको तो फारिग करे जिस तरह के जेल में बैठ के उसने कर दिया इनको, PDM-1 वालों को फारिग, PDM-2 को दोबारा फारिग कर दे, इस तरह पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता या सिमत रुक जाए। ये तो है जी शहर इक़्तिदार की फीडबैक, जब मैं आपसे शहर इक़्तिदार से बात कर रहा हूँ। अब मसला ये है कि वो जो दिल जले हैं, उनको इंसाफियन कह लें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, वो कह रहे हैं हम सुकून से कैसे बैठे, हमारे साथ धांधली, हमारे साथ तो धांधला हुआ है, हमारे साथ तो एक तो पोलिंग की रात को होगी धांधली, उसके बाद जो है अब हमारे साथ हमारी सीटें नहीं ली जाने दे रही। हमारी सीटें हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में एक इतना कड़वा घूंट पिया, अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शनाख्त जो चीफ जस्टिस साहब के फैसले से वैसी ख़त्म हो चुकी थी, उसको हमने मजीद जम कर दिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नाम बिठा दिया अपनी पार्टी का, पहले भी आज़ाद के तौर पर हम आए थे, वो भी माना नहीं जा रहा। उस पर कुछ ये कि मैं हैरान ये हूँ कि शहर इक़्तिदार तो चाहता है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, कन्फ्रंटेशन ना हो, लेकिन आप सोचें कि नून लीग जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, उनको ये कोई शर्म व लिहाज नहीं है सियासी तौर पे कि वो आज पिटीशन जो लेके गए इलेक्शन कमीशन, वो कह रहे हैं ये सीटें हमें दे दें। यानी कि कुछ थोड़ा सा यार, वो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ना कि आपके भाई का जो गोश्त है वो आप पे हराम है उसको खाना, वो पता नहीं सूद के हवाले से है, वो पता नहीं किसके हवाले से है, किसी और की सीट से यार, ये आपकी सीट्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन स्याह करे सफ़ेद करे, आपको शर्म नहीं आई जाके इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियां पहुंच गई वहां पे कि हमें दे दें। और इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने, उनके भी बड़े कानूनी मसले हैं। अभी 51(3) क्लॉज है जिसके अंदर आप कौमी असम्बली की सीटें मुतय्यन है कि जी अब पहले 342 का ऐवान था, वो फाटा के निकल गई तो आई थिंक 336 रह गई हैं। अब जनरल मिला के 60 जो है वो होंगी आपकी इसकी मखसूस सीटें ख़वातीन की, 10 माइनॉरिटी की 70, तो उसके अंदर उससे ऊपर वो जा नहीं सकते। नून लीग को अगर आप देते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं, तो इसका मतलब आप उनको इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए सीट दे रहे हो, उसकी उनकी उतनी बनती नहीं है, उनकी जितनी बनती है उतनी आपने उनको दे दी हुई है। और 2013 में जब PMLN की सीटें कम पड़ गई थी खवातीन की, तो इसी इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी सीटें बढ़ा दी थी, उनसे कहा था आप ठीक है आपकी ज़्यादा आ गई तो उस प्रीटेक्स्ट पे इनकी हो सकती है, लेकिन नहीं। शहर इक़्तिदार चाहता है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, लेकिन पोलिटिकल पार्टीज मेरा नहीं ख्याल चाहती हैं कि इस्तेहकाम हो। और अब सारे का सारा ओनस शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा के ऊपर है, वो अपोजिशन को डील कैसे करते हैं, वो उनके कानूनी और अखलाकी राइट्स को किस तरह देखते हैं, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन तो होगा। क्योंकि जब उनको आप इक़्तिदार भी नहीं देंगे, उनको आप उनकी सीट्स भी नहीं देंगे, चलो इक़्तिदार तो नहीं दिया आपने, उनको सीट्स भी नहीं मिलेंगी, उनको उनके बंदे भी अंदर होंगे। सेकंड थर्ड टायर लीडरशिप की बात करो, इमरान खान तो जो कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं जो उन्होंने किया था, तो फिर किस तरह मुल्क आगे चलेगा। आज PMLN के अपने अंदर 2 राय देखने में आई। तारड़ साहब क्या फरमा रहे हैं, पहले वो सुन लें ज़रा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इजलास नहीं बुला रहे कौमी असम्बली का, उन्होंने मखसूस नशस्तों को लेकर मामला उठाया हुआ है, जिस पे अपोजिशन ये कह रही है, अपोजिशन तो नहीं, जो गवर्नमेंट माने हुए लोग, बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 लगना इंडिकेट करें इशारतन, उसमें आता हूँ बाद में।